संभल हिंसा को लेकर आज अखिलेश यादव लोकसभा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोले हैं। अब कई लोग कहेंगे कि मैं अखिलेश यादव की तारीफ़ कर रहा हूं। आप इसको कुछ भी समझिए, लेकिन एक चीज़ तो है कि जैसे अखिलेश यादव अब से पहले अल्पसंख्यक कहते थे, कभी मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार होता था, चाहे किसी की हत्या होती थी या फिर मॉब लिंचिंग होती थी, उसमें वो बड़ी सावधानी बरतते थे और हमेशा उसको छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो या बुलडोज़र की कार्रवाई हो, जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता था, अखिलेश यादव खामोश रहते थे। जब ज़्यादा ही सर से पानी उतरता था तो तब अल्पसंख्यक कहकर वो मुसलमानों को मुखातब करते थे। इस उपचुनाव के बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया कि जिसके बाद अखिलेश यादव मजबूर हो गए हैं मुसलमान कहने पर। जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते थे, जो ये कहते थे कि ज़्यादातर तो चुप्पी साध लिया करते थे, मगर न जाने उपचुनाव के बाद से ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव आजकल बड़े धर्राटेदार लेक्चर दे रहे हैं, संभल हिंसा को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और अब तो साफ तौर पर यह दिख गया कि जब से हमने देखा कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर चुनावी कैंपेन किया, उसमें लगातार उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आ रही है। मुसलमानों का नाम लेकर अब तो बाकायदा तौर पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इसमें कारण क्या हो सकता है, ये तो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ा और इसके बाद से जो रिज़ल्ट रहा, शायद ये मजबूरी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अब इनको एहसास हो गया कि अखिलेश यादव से अब मुस्लिम समाज कटकर दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगा है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को मुसलमान शब्द कहने पर मजबूर कर दिया। संभल हिंसा को लेकर लगातार मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसी और भी घटनाएं हैं जिसको लेकर के लगातार अब वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज संभल की बात जो लोकसभा में की है, उसमें भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है। कई लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि ये सब असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, वरना अब से पहले ये अल्पसंख्यक बोलते थे, वो भी जब पानी ज़्यादा सर से ऊपर उतरता था, वरना उससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते थे। ये किसी भी मुस्लिम के ऊपर हो रहे अत्याचार को बाकायदा तौर पर इग्नोर करते थे। मगर उपचुनाव के बाद से क्या बदला कि एकदम मुस्लिम जपना शुरू कर दिया। आज इस वीडियो को आप देख लीजिए। पहले संभल की हिंसा को लेकर जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इसको देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए।
जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। उपचुनाव में जिस तरह से आपने एकता दिखाई और अपनी एकजुटता दिखाई, उसको लेकर अब अखिलेश यादव मुस्लिम शब्द बोलने पर मजबूर हो गए, वरना कहाँ इनको मुस्लिमों के फर्जी इनकाउंटर बोलने की फुर्सत थी, कहाँ इन बुलडोज़र की कार्रवाई पर इनको बोलने की फुर्सत थी, कहाँ इनको हिजाब पर बोलने की फुर्सत थी। ये कहते थे जब मीडिया वाले इनसे पूछते थे कि हिजाब को लेकर क्या कहेंगे, बोले मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इन लोगों को कहाँ फुर्सत थी कि वो आपकी मॉब लिंचिंग पर बोलते। आपकी एकजुटता और इत्तेहाद ने अखिलेश यादव को बोलने पर मजबूर कर दिया। अब इनको समझ में आ गया कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो संविधान को नहीं मानती है, अब इनको जाकर के ये समझ आया। अब से पहले ये इनको समझ नहीं आया। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले चुनाव हुए, उससे पहले कभी इनको याद नहीं आया कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है या उस पर अमल नहीं करती है। लेकिन आपकी एकजुटता और आपने जो एहसास कराया, उसको लेकर अब इनको पता चल गया कि बीजेपी संविधान पर अमल नहीं करती है, उसको नहीं मानती है। अभी सिर्फ आप कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। और वैसे कई लोगों को कहना ये कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 27 का चुनाव होना है, इसी के मद्देनज़र भी ये थोड़ा मीठी मीठी बातें बोलकर मुस्लिम समाज को एक बार फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का इस तरह भी कहना है। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर क्या समझे हैं और क्या आप समझते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए ये सब मुस्लिम खेला जा रहा है, मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, या फिर मुस्लिम समाज के ऊपर होने वाले हर अत्याचार की इस तरह से आवाज़ उठाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए किया जाता है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।